जय हिंद साथियों। और आज अपनी चर्चा रहेगी कि भाई कांस्टेबल में क्या वाकई में जो कल अंकित भाटी सर जी ने कट ऑफ बताई है आप लोगों ने देख ही ली होगी, क्योंकि वो एक यानी नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है और आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी। तो क्या वास्तव में उतनी रह सकती, या फिर क्या दिल्ली पुलिस जैसा जो दिल्ली पुलिस में हुआ था कि सबको लगता था कि 75 फाइनल जाएगी और जाके 65 नंबर पर सबका फाइनल हो गया था। तो ये संशय अभी बना हुआ है और कई भाइयों को ये लग रहा है कि मेरे 70 नंबर हैं और क्या मैं फिजिकल करूं या नहीं, मेरे आने के चांस हैं या नहीं। तो इन्हीं सब पे चर्चा है। और मेरे एएसआई में कितने मार्क्स थे और कांस्टेबल में कितने मार्क्स आए, तो आपको एक एग्ज़ाम का लेवल बता दें और समझा दें, यानी कैटेगराइज करा दें कि हुआ क्या है वास्तव में। और वाकई में एएसआई में इतने नंबर वाले 90 प्लस वाले मुश्किल से थे, मुश्किल यानी 300 से 400 बच्चे, लेकिन यहाँ पे 90 प्लस नंबर वाले 1500 से 1800 बच्चे हैं कांस्टेबल में। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जितने ऊपर वाले एग्ज़ाम में जाओगे कंपटीशन उतना ही कम मिलेगा, ये बात रियल समझना आप। और जितने कम यानी लेवल पे आओगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। जैसे एएसआई में थे तो एएसआई में कुल 15 लाख के समथिंग फॉर्म थे, और इसके बाद यानी कांस्टेबल में है तो कांस्टेबल में 50 या 55 लाख के समथिंग फॉर्म डले थे। तो भाई जितने एएसआई के डाले थे वो सब कांस्टेबल का भी डाले थे, लेकिन जितने सब कांस्टेबल डाले हैं वो सब एएसआई का तो डाले नहीं थे। और भाई यहाँ पर एक लक की बात होती कभी कभी कि अगर देखो लक चल गया, देखो पढ़ते तो सब हैं भाई, ये बात तो क्लियर है, एवं सबकी तैयारी भी होती। जैसे मेरी है तो एएसआई में मेरा लक चला है, रियल बता रहे हैं हम आपको कि मेरी तैयारी ना 88-89 नंबर की थी, लेकिन वहाँ पे 3-4 और अच्छे क्वेश्चन बैठ गए, यानी लगा के हाँ ऑप्शन एलिमिनेट करके या जो तुक्के 1-2 तुक्के लगाए तो 1-2 तुक्के लगाए जीके के वो भी बैठ गए, लेकिन मैथ रीजनिंग आउट ऑफ आउट थी मेरी। तो जब तब जाके वहाँ पे 94 बने। और यहाँ पे कांस्टेबल पे देखो मैंने खूब यानी देखो इस बार बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करके गए, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल एग्जाम देखने के मूड में गए थे। तो ऐसा जो आया मुंह पे वैसे ही लगाते गए, तो इसमें 92.71 नंबर बन रहे हमारे। तो हमने देखा कि एएसआई में तो कुछ मैथ यानी मैथ का अगर सबसे पहले मैथ का कैटेगराइज करें तो मैथ में देखा जाए सबसे पहले तो एएसआई की तो इजी है और कांस्टेबल की हार्ड है मैथ। अगर देखा जाए तो कि एएसआई के ना उनके आंसर निकल रहे, लेकिन कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो किताब में तक नहीं है, समझ रहे हैं आप। कुछ शिफ्टों में ऐसे आए हैं कि 1150 रुपये की वस्तु की 42 खरीदी और 1550 रुपये में 80 खरीदी, मान के चलो। तो दोनों का क्या है, तो उसमें थोड़ी सी भाषा की कमी रह गई, यानी प्रति वस्तु लिखना था उन्हें वहाँ पर। और कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो यानी एएसआई के मुकाबले इसमें गलत भी छपे हैं, कुछ जीके के भी गलत आंसर लगवाए हैं। तो आंसर की में बहुत सारी गलती हैं। और अगर जो अंकित भाटी सर ने आरडब्ल्यूए वालों ने जो कट ऑफ बताई है क्या वास्तव में इतनी रह सकती है, तो मेरा तो यही देखो, मैं तो पिछले भी यानी जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन ही बोल दिया था कि भैया जिनका 80 प्लस स्कोर जा रहा है वो बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन तब आप लोगों को यानी हंसी सी लग रही होगी कि देखो जी आप बनी के देखो ज्ञान देने लगा और पागल हो गया, क्योंकि आप लोग को ये लग रहा था कि हम तो 100 अटैम्प्ट करें, मुश्किल से मुश्किल 10 गलत होंगे 90 निकल आएंगे। लेकिन आज जाके पता चल रहा होगा कि भैया हमने 100 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 22-23 तो गलत ही निकला है। अब क्या करें। तो भैया ऐसा ही होता, जहाँ पे जीके का वेटेज ज़्यादा होता वहाँ पे यही होता, और जहाँ पे मैथ रीजनिंग 35-35 हो तो वहाँ पे टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा पड़ती और घबराहट में अपन लोग सिली मिस्टेक माइनर मिस्टेक कर देते, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। ये बात ध्यान से समझें आप। बाकी सैलू बताएं कुछ। और अपना ये है कि अंकित भाटी सर ने जो कट ऑफ बताई वो एक बढ़िया दायरे में रह के अच्छा डेटा उनके पास आ गया, लेकिन अगर उनसे ज़्यादा डेटा देखा जाए तो रैंक मित्रा पे अवेलेबल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रैंक गुरुजी, मतलब 50-60 हज़ार लोगों ने तो सब जगह से चेक कर लिया। लेकिन इससे पहले जिस भी एग्ज़ाम की उन्होंने कट ऑफ अभी तक बताई तो उनमें एनालाइज करके उनने मतलब बढ़िया तरीके से सावधानी रखते हुए कि बच्चों को भी मतलब बुरा ना लगे या फिर मतलब आगे कट ऑफ जाए तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, उनने कट ऑफ के लिए 6 नंबर का गैप लिया। आप समझ रहे, 6 नंबर का जो गैप ले, 6 नंबर में कम से कम नहीं तो 40,000 बंदे तो वैसे ही आ जाएंगे। तो मतलब 80,000 बच्चों का फेर हो जाएगा अगर उसी मतलब 40,000 केवल 6 नंबर के गैप में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जो रैंक मित्रा पे 2,40,000 का डेटा है, 2,24,000 का, तो उनमें आप आराम से देख सकते हैं कि कितने 22,000 से लेके और सीधे 39,000 कितने हज़ार बच्चों का गैप है मात्र 5 नंबर में। और अंकित भाटी सर ने जो गैप लिया है वो 6 नंबर का लिया है। और अंकित भाटी सर ने इससे पहले दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई और भी एग्जाम की कट ऑफ बताई, तो देखो हर बार हर कोई की कट ऑफ सही नहीं
हो सकत के ई बार हम लोगन को, लेकिन हम लोग देखो, हम एक्चुअल जेन्युइन बंदे हैं। एग्जाम दे के हम लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकले भैया, जैसे ही भैया ने दूसरे मतलब 2 दिन के एग्जाम बाकी रह गए थे, लेकिन भैया जो एग्जाम दे के आए तो भैया ने आराम से कह दिए कि हमें एग्जाम का लेवल कैसा लगा, एसआई में हमें कैसा फील हुआ, कांस्टेबल में कैसा फील हुआ। तो हम लोग एक्चुअल एग्जाम में बैठने वाले हैं, एक्चुअल एक्सपीरियंट है, जेन्युइन पर्सन है। देखो सर लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई, थोड़ी बहुत 19-20 गड़बड़ हो गई, बच्चों को बहुत बुरा लगा, बच्चे बहुत निराश हो गए। तो उन्होंने इस बार बच्चों का ध्यान रखते हुए हर कुछ चीज़ का ध्यान कट ऑफ हम लोग मानेंगे कि हाँ सही ही है एक प्रकार इस बार का लग रहा है, लेकिन हम लोगों का जो अंदाजा है भैया, इस बार हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज करके कि 2,40,000 रुपये का है। अगर और थोड़े और बच्चा आ जाएंगे, मतलब और बच्चा ऐड होंगे अभी इस डेटा में, तो उसमें भी 19-20 क्या रहेगा। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाया। देखो सब लोग जो भी होते हैं वीडियो बनाते, सब लोगों का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। हम लोग एक्चुअल एग्जाम में अपेयर हुए तो हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है भैया अपनी सेफ मतलब सेफ स्कोर नहीं बोल के एक्सेप्टेड कट ऑफ बोले। देखो अंकित भाटी सर ने भी 6 नंबर का मार्जिन लेके चले हैं कि अगर 3 नंबर ऊपर हुए तो भी सर की कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 नंबर नीचे लिए। तो कल की वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, वीडियो बहुत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, हम लोगों की वॉइस बिल्कुल ख़राब हो गई। हम लोगों के यहाँ यानी वातावरण में लू चलने लगी, यानी लू समझते हो, हवाएं चलने लगी, हवाएं चली। हम लोग ग्राउंड से आके ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर देते, कमरे ममरे घर के, हम लोग अलग अलग गाँव से हैं, रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती। और हम लोग प्रॉपर यूट्यूबर नहीं है, अपनी तैयारी के साथ साथ ग्राउंड पे आ जाते तो वीडियो बना देते आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने परसों वीडियो डाली थी, कल वाली वीडियो ग्राउंड। आपको प्रॉपर यूट्यूबर का पता ही होगा कि अगर प्रॉपर यूट्यूबर होते तो इतने मार्क्स कभी नहीं ला पाते। कि यूपी पुलिस में 526 रैंक है, आरपीएफ एसआई में 96.4 नंबर है, पुलिस में 92.7 बना भी रॉ है। इसके बाद पता नहीं और भी कई एग्जाम निकाले जिनको यानी गिनाने लग जाए तो क्या फायदा उसमें। तो गिनाने की कोई बात नहीं। अब हम लोग जो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, मतलब हम लोग भी अपने आप को सेव कर रहे हैं। देखो आगे चल के आप भी यही बोलो कि भैया आपने क्या कर, कल हम लोग एक्सेप्टेड सेफ स्कोर बता रहे थे, आज हम लोग आपके लिए एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहे, 6 नंबर का मार्जिन। अगर इससे ज़्यादा गए तो आप लोग बोल सकते हैं जो भी मानवीय गलती है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस करके भैया अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। देखें जो रैंक मित्रा के हिसाब से है, सीधी बात बोल रहे हैं भैया, किसी की नहीं टीपी। कल की अगर जिसने वीडियो देख ली होगी, शुरू की वॉइस प्रॉब्लम थी, तो कल भी हम लोग ने यही बताया था कि जो जनरल यानी पहले पुरुषों में देख लें, मेल में कि जो जनरल हैं अगर उनके 80 नंबर या +2 या -2 बन रहे हैं, नहीं 2-2.5 आराम से देख लो, 3 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर +2 या -2 हो रहा है, यानी मान के चलो 82 या 78 के समथिंग बन रहा है, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। तो आप लोग अपने फिजिकल को तैयार करें। मेल की कट ऑफ बता रहे हैं हम अगर 80 में +2 -2 हो रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। और जिनके भाई 90 यानी 85 प्लस है मान के चलो, तो वो तो एक भी वीडियो ना कट ऑफ की देखें, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं कि तुम्हारे कितने भी नेगेटिव हो जाए, यानी उसमें नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाए, तो भी आपका नाम आएगा। तो समझ सकते हैं आप कि आराम से जिसके 80 +2 या -2 है जनरल में, वो आराम से फिजिकल कर सकते हैं। ऐसे ही यानी ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा जनरल से, ये हमारी गारंटी है। तो जिसके 79 +2 या -2 बन रहे नंबर, तो आराम से अपने फिजिकल को तैयार करें, क्योंकि भैया फिजिकल हलवा नहीं। हम आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे यानी स्क्रीनशॉट डाल देंगे कि भैया वो कहते थे कि हम तो कल ले जाएंगे, लेकिन कई अपने भाई ऐसे यानी परेशान हो रहे हैं जिसकी हद नहीं। यानी कई भाई अपने ऐसे परेशान हो रहे हैं जिसकी हद नहीं, कह रहे भैया 4 ही राउंड ना लग रहा है, हम पे 3 राउंड लगे, हम पे 7 मिनट में। तो समझ सकते हैं कि फिजिकल इतना आसान भी नहीं होता। इसके बाद अपन लोग एससी देखें, यानी अनुसूचित जाति। तो एससी में जिसके 76 यानी 76 नंबर +2 या -2 नंबर हो रहे हैं, तो आराम से आप अपना फिजिकल तैयार करें। और अच्छा मौका है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर 76 नंबर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। एक आप पढ़ने वाले बंदे हो, जे डिमोटिवेटेड नहीं होना, और आराम से आपका नाम आ जाएगा। और एसटी में अगर आपके 74-75 नंबर बन रहे, 74 प्लस बन रहे एसटी में, आपके क्या है एसटी में +-3 या ले सकते 74 में, तो आपका नाम बिल्कुल निश्चित आएगा भाई। आप यानी फिजिकल को तैयार करके रखें अपना। इसके बाद अपने दीदी लोग की देखें या बहन लोग की देखें, तो जैसे अपन को जनरल में है, तो जनरल में अगर आपके 75 +2 या -2 बन रहे, तो फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाइए। आपका फिजिकल के लिए नाम आने के यानी
बिल्कुल चांस है कि आपका नाम आएगा 75+2 या -2 में। ओबीसी में अगर 73, वही है कि जनरल और ओबीसी में मुश्किल से 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ये क्लियर है। अगर 73+2 -2 बन रहे हैं अगर ओबीसी में, तो आराम से आप अपना फिजिकल तैयार करें। बिल्कुल आप किसी की बातें ना सुने, आराम से फिजिकल करें। और जिनको लग रहा है कि भैया मेरे तो फिक्स ही 73 बन रहा है और मेरा शॉर्ट लिस्ट होगा, क्योंकि कई लोगों का यही डाउट रहता कि वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते, जैसे 80 कट ऑफ लगी उनके भी नंबर 80 आए, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड भी आ जाता। अब वो यानी कन्फ्यूज में रहेंगे कि हम फिजिकल करें या ना करें, हमारे तो फिक्स हैं, फाइनल तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो एक बात बता दें आपके लिए कि यहाँ अगर नाम आ गया पहली लिस्ट में और अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए, तो कोई माई का लाल नहीं कि आपको फाइनल यानी फाइनल लिस्ट से हटा दे। क्योंकि अभी एक और डाटा हम आपके लिए बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का है। इसके बाद एससी महिलाओं में अगर 71+2 -2 है तो आराम से आप यानी कर सकते हो। एसटी में अगर हमारे हिसाब से तो 65 नंबर, एसटी महिलाओं में 65 नंबर +2 या -2 नंबर हैं। एसटी महिला बोले अनुसूचित जनजाति में। तो आप अपना फिजिकल तैयार करें, क्योंकि आपके वहाँ पर ज़्यादा चांस हैं कि आप लोग आ जाएंगे। और आपके लिए हम बता दें कि जिन भाइयों के आप यानी भाइयों के थोड़े कम रह गए, मेहनत तो देखो सब ने की और जी तोड़ मेहनत की, वो हमें भी पता है कि भाई दिन रात एक करके यहाँ तक आ पाते। और जिन भाइयों के 70-72 नंबर रह गए तो उनको यानी निराशा फील नहीं करना। सुनो, हम आपके लिए एक डाटा बता दें कि आप वो तो आपको भी पता होगा, जो ग्राउंड पर जाता है उसको भी पता होगा कि भले ही ये 10 गुना बुला लें, अग्निवीर में कितने बुलाए। यानी आर्मी में एक समय था कि 500 बंदे दौड़ाते थे, जिनमें से कुल 15-16 बंदे पकड़ते थे और टाइम उतना ही देते थे, यानी मान के चलो 5:45 के समथिंग। तो यहाँ पे भी भैया आप समझ के रखना कि अभी आपको लग रहा है कि अभी अगर मान के चलो कि 100 नंबर आ गए, तो ये मत सोचना भाई कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया है। जब तक आप ग्राउंड फिट नहीं होते, जब तक आप 5:45 से अंडर में रेस नहीं मारते, जब तक आप 4 फीट हाई जंप नहीं लगाते और जब तक आप 14 फीट लॉन्ग जंप नहीं लगाते, तब तक आप बिल्कुल दावेदारी पेश भी मत कर देना कि हम बिल्कुल 100% क्लियर हैं। क्योंकि भाई 14 फीट लॉन्ग जंप कोई आसान बात नहीं, आप लगा के देखना। कई भाई, एक भाई का मैसेज आया था कि भैया लॉन्ग जंप करते समय घुटना खिसक गया उनका है। और एक यानी हाई जंप 4 फीट नॉर्मली बात नहीं, यानी जो यानी वजन के साथ अगर 4 फीट हाई जंप करता है तो समझ सकते हो कि हाई जंप क्या है। और वैसे ऐसे तो लगता कि हाँ इतना है, लेकिन दूर से जब डंडा रखा देखो तो यानी डर सा लगता कि भैया इसको कैसे कूदे हम। जिनका एसआई में रिजल्ट हो गया अभी इतने सीरियस हो गए, आप ये समझ लो कि दोनों टाइम जब से अप्रैल वाली फर्स्ट वीक वाली खबर आ गई, इतने बंदे सीरियस हो गए कि सुबह शाम जाने लग गए। हाँ, तो वो जरूरी है जाना भी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक आरपीएफ एसआई ही है, मान के चलो कि जो एक ही यानी एक एग्जाम पे यानी प्री एग्जाम पे यानी आप लोग को सिलेक्शन दे रहा है। यानी मान के चलो फिजिकल के हिसाब से, ऐसे तो यूपी पुलिस में भी एक ही एग्जाम होता, लेकिन आगे प्रावधान है कि एक प्री एग्जाम हो, उसके बाद मेंस भी हो। फिर समझ रहे हैं एसआई लेवल की नौकरी किस्मत अच्छी है जिनका नाम आया है और जिनने मेहनत की है तो नाम आया है। तो एसआई के लिए भी आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपके फिक्स नंबर हैं तो आपका होगा नहीं, क्योंकि फिजिकल फिर बार बार बोलेंगे कि फिजिकल इसका आर्मी से भी 1.5 गुना अधिक मानते हम तो। क्योंकि आर्मी में तो 5:45 यहाँ पे है तो 5:45 रेस वहाँ पे चलो मान ली, लेकिन ये 4 फीट हाई जंप और 14 फीट लॉन्ग जंप, आर्मी में 9 फीट अकेली कराते लॉन्ग जंप है और उसके बाद हाई जंप नहीं होती वहाँ पे, लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ पे फेल हो जाते। तो यहाँ पे 14 फीट लॉन्ग जंप और यानी और 4 फीट हाई जंप, समझ सकते क्या अब है। जो आरपीएफ एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भैया भी अपनी प्रकार से अपनी तरफ से ऐसा निकलने का घूंटा मतलब पाँव अपने अखाड़ा मखाड़ा यानी ठोस जगह पे अपनी प्रैक्टिस ना करें। और जिनके भाई 70 से 72 नंबर हैं परेशान ना हो। आपका देखो पहली लिस्ट की तो हम आशा आपको दे नहीं रहे कि 70-72 नंबर में आपका पहली तैयार लिस्ट में बिल्कुल रहना है। लेकिन रिजल्ट अगर जल्दी ही आता है तो आप बिल्कुल क्लियर रहें। अगर अप्रैल महीने में रिजल्ट आ जाता है या अप्रैल मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आता है तो 65-70 वालों के लिए फ़ायदा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि भाई अगर जल्दी रिजल्ट आता है तो इसका फिजिकल आपको भी पता है कि कम से कम ना 4 से 5 महीने चाहिए 5:45 की रेस लाने के लिए। अब कुछ भाई लिखेंगे कमेंट कि भैया मेरी तो रेस आती है, तो आपकी रेस आती है, लेकिन भाई सबकी रेस नहीं आती। यहाँ पे अमूमन हमने देखा है कि जिसके 90+ नंबर हैं, रेयर केस में बता रहे हैं हम, जिसके 90+ नंबर हैं वो केवल पढ़ाकू टाइप का है, उसका फिजिकल इतना हार्ड है यानी इतना अच्छा नहीं होगा। और जो 90+ नंबर ला रहा है समझ सकते कि क्या है।
और आराम से अपने ग्रुप पे है ना, हमारे ग्रुप यानी टास्क ग्रुप है हम लोग का है, RPF का बनाया था, उसका नेम चेंज हो गया है, अभी ग्रुप D में चेंज कर दिया गया है। और बाकी सेलू बताता है अपने इसमें देखो RPF कांस्टेबल के लिए जो नंबर मतलब टास्क ग्रुप बनाया था उसमें अपने ग्रुप में 50 दिन को इनिशिएटिव चली। तो शुरू से जा बात देखो, जो इतने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पहले से पता हो, जो नए भैया लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि टास्क ग्रुप में किस प्रकार से तैयारी करी गई थी कि आपके लिए डेली टास्क मिलता था छोटा छोटा 50 दिन तक, मतलब कि इतने दिन में 50 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो सिलेबस कवर करवाने के लिए 50 दिन में टॉपिक कैटेगराइज करे, पर डे आपसे एक मॉक लगाया गया, या तो आपसे टेक्स्ट बुक का फुल मॉक लगवाया गया या आपसे प्रीवियस ईयर लगवाया गया। जो RPF SI की पूरी कितनी 15 शिफ्टें थी, 15 की 15 शिफ्टें जिनने लगा ली भैया, आज भी वो हमें याद कर रहे, मैसेज कर रहे कि भैया आपकी वजह से 34 क्वेश्चन करे, रीजनिंग में 34 है, 35 क्वेश्चन करे, 35 के 35 है। भैया ने जो बिल्कुल क्वेश्चन की स्ट्रेटजी, एक चीज़ जिनने हम और उनके काय पे पास प्रो खरीद ला तो उस टाइम पे, वो आज हम लोगों को याद कर रहा। अब टास्क ग्रुप पे चैट ओपन है, जा बात अपने जो पहले से भैया लोग जुड़े बे बता दियो कि भैया टास्क ग्रुप से कैसों का फ़ायदा भाव। तो पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है, 29 तारीख को ऑफर है। अपना NTPC का एग्ज़ाम है, ग्रुप D का पास प्रो एक ही बार खरीदना पड़ता अपना, तो कम से कम में 29 तारीख की रात के 12 बजे ऑफर आएगा और 2 दिन ऑफर रहेगा। तो जिसको भी पास प्रो लेना हो तो आराम से ले और अपने टास्क ग्रुप में जुड़ा रहे। अगर पास प्रो नहीं भी आप तो जुड़ तो सकते हो, लेकिन आप टास्क जब तक फॉलो नहीं कर सकते 80-90 लाना हंसी मजाक नहीं है। मतलब इस ऐसे एग्ज़ाम में RPF SI के एग्ज़ाम देख लेना, 90+ कितने बच्चों के हैं, 50+ मैसेज हैं जिनके 90+ हैं, और 3 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100+ नंबर है अपने टास्क ग्रुप में जुड़े हुए, और 80+ तो कहने का है 200 से प्लस बच्चे। तो यानी हमने अपने टास्क ग्रुप में देखा कि हमें 70 से कम बाई चांस एक आध दीदी औरों के देखने को मिल जाए या बहनों के, बाकी किसी भी केस में नहीं देखने को मिले। हाँ, SCM CAPF SCM BSF SCM दिल्ली पुलिस का टास्क ग्रुप चालू है। मतलब टास्क ग्रुप में आप जितने जल्दी जुड़ जाओ, अपनी मतलब टास्क धीरे धीरे कंप्लीट। देखो हम लोगों का भी तैयारी करने का यही तरीका है। हम लोग क्या करते थे कि तैयारी के दौरान छोटे छोटे टास्क बना लिए। अब एग्जाम डेट जैसे आपकी आ गई NTPC का लगभग क्लियर लग रहा कि अप्रैल में होगी, अप्रैल के लास्ट या मई के, हाँ मई की शुरुआत में होगी। तो अब हम लोगों का पता चल गया कि एग्जाम है, जैसे RPF कांस्टेबल का एग्जाम है, कोई भी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो उसमें ऐसा होता कि आपको छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने पड़ते, और जब तक आपका टास्क कंप्लीट हो, एक डेडिकेट एग्जाम को जो कॉमन है वो साथ लेके चलो। कि मान लो जिनका ग्रुप D है, NTPC भी है, तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सेम रहें ग्रुपों में। अगर कॉमन तैयारी सब सेम होती, बस किसी में GK का वेटेज ज़्यादा हो जाता तो अपन को ज़्यादा GK पढ़नी पड़ती, किसी में यानी एडवांस मैथ आ जाती तो थोड़े से, बाकी तो न्यूमेरिकल वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो सब कॉमन है। तो आप लोग भी कॉमन पहले तैयारी करो, उसके बाद जिस एग्ज़ाम में बैठ रहा है उस एग्ज़ाम की आप अगर आप एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हैं तो अभी से जुड़ जाएं, सीरियस हो जाएं। देखो वरना फिर आपको इसी प्रकार की कट ऑफ वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप आराम से जुड़ो, टास्क ग्रुप बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाए। और बाकी ई वीडियो पे अपने जो पहले के सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हैं जिन्हें फ़ायदा है, छोटो से अच्छा बढ़िया कमेंट कर दियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।